that is anilines. Now say बेटा एनिलीन, ठीक है, एक एनिलीन और एक फिनॉल, इन दो पे थोड़ा सा ध्यान रखना। इनकी दोनों की जो ऐसी टाइप रिएक्शन है थोड़ी सी ज़्यादा एक्टिविंग ग्रुप की मानी जाती है। क्यों ऐसा बोलते हैं? देखो पहले बात करते हैं एनिलीन की। तो एनिलीन होता क्या है? दिस इज NH2 और हमें पता है इसके पास लोन पेयर है, ये अंदर आएगा, इस तरह से रेजोनेट शो करेगा, बनाते जाओ इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। लोन पेयर अगर यहाँ से जाता है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इस तरह से हुआ। नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज दिस वन, NH2 पॉजिटिव। अब ये इधर आएगा तो ये इधर जाएगा, NH2 पॉजिटिव। जैसे ये यहाँ आएगा वैसे ये यहाँ भाग जाएगा, NH2 लोन पेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो एनिलीन था वो अंदर ही अंदर डिलोकलाइज्ड हो गया, ठीक है, और यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हुआ और इन पोजीशन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज एक्वायर हुआ। ये इसका हाइब्रिड बना, ठीक है, दिस इज द हाइब्रिड। नाउ सी, हमें पता है रिंग पर जो अटैक होता है सबसे पहले वो इलेक्ट्रोफाइल का होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करने वाला है। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा तो या तो ऑर्थो पे मिलेगा या फिर पैरा पे मिलेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि NH2 ग्रुप जो है, ये जो NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप एक्टिवेट द रिंग टूवर्ड्स SE टाइप रिएक्शन एंड हेंस किस तरह का ये? हेंस इट्स अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होता है। सही है बात बेटा? अब थोड़ी सी बात समझो, एनिलीन और फिनॉल मतलब NH2 ग्रुप और OH ग्रुप, ये कुछ ज़्यादा ही एक्टिवेटिंग हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही एक्टिवेटिंग ग्रुप बन जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले एनिलीन होता है और सेकंड ऑर्डर पे आपका फिनॉल होता है। तो ये कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप माने जाते हैं। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग का मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में डाल देते हैं। इसीलिए जो इनकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, जो आपकी SE टाइप रिएक्शंस होंगी, वहाँ पे थोड़ा सा डिसिमिलरिटी आपको दिखाई देगी बाकी रिएक्शन से कंपेरेटिव, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप की वजह से। बात समझ में आ गई? तो हम बात करेंगे इसके कुछ 4 रिएक्शंस की जो हैं बेसिकली इसके SE टाइप रिएक्शंस की, ठीक है। उसको फटाफट लिख लो, पूरा बोर्ड रब करना है। सो ऐसी टाइप रिएक्शन, ब्रोमिनेशन, फर्स्ट रिएक्शन। ब्रोमिनेशन का मतलब क्या है बेटा? एडिशन ऑफ ब्रोमीन, ठीक है। देखिए क्या होना चाहिए था, ये रिंग है, NH2 है, Br है और डालते हैं रिएक्शन। NH2 है, Br है, फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है। क्या होगा? भी एनिलीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है, तो ये ऑर्थो या फिर पैरा की पोजीशन को एक्टिवेट कर देता है। तो हमने पहले भी किया था क्लोरोबेंजीन के अंदर, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक मिलेंगे इस कंपैरिजन में। तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? या तो ऑर्थो का या पैरा का। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाती है कि आपको एक साथ ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट मिल जाते हैं। क्यों है? क्योंकि NH2 स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है जी। एक NH2 और दूसरा कौन है? फिनॉल। तो उसके केस में भी ऐसा ही होगा, ध्यान रखना है बात। तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन को स्ट्रॉन्गली एक्टिवेट कर गए हैं। एक्टिवेट मतलब रिंग डेंसिटी डाल दी है, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ गई है तो तीनों के तीनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव बाहर निकल जाएंगे। समझ में आ गया? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई ब्रोमो एनिलीन। नाउ but if we want only
ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, then we have to decrease the reactivity of NH2 या एनिलीन। अगर हमें सिर्फ ऑर्थो पैरा चाहिए, हमें एक साथ नहीं चाहिए, मान लो तुम्हें एक साथ नहीं चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें सिर्फ ऑर्थो या फिर पैरा प्रोडक्ट इंडिविजुअली चाहिए, तो तुम्हें इस NH2 की कहानी को कम करना पड़ेगा। समझ में आई बात? NH2 क्या था? स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप था, स्ट्रॉन्गली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, लोन पेयर वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, रेजोनेंस बना के देख लो इसका। तो हमें इस NH2 की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको कम करना पड़ेगा जी। और वो कैसे कर पाएंगे हम लोग? डन बाय, एंड इट इज डन बाय एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन। अब क्वेश्चन आता है बेटा, एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन क्या है? एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन क्या है? इसी के अंदर है बेटा ये पार्ट, ये की रिएक्शन चल रही है, ठीक है। पहली बात, एसिटाइलेशन क्यों करवा रहे हैं? ताकि एनिलीन की रिएक्टिविटी कम हो सके। दूसरी बात, कैसे काम करेगा एसिटाइलेशन? लेट्स सी। एसिटाइलेशन मतलब एडिशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप। तो बेटा ये लिया आपने एनिलीन NH2 और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं एसिटाइल के साथ में CH3। दिस इज एसिटाइल। इसको अगर जोड़ना है तो इसका हाइलाइट ले लें। इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, पायरिडीन की प्रेजेंस में करवाना काम, बेस के प्रेजेंस में। तो बेस के प्रेजेंस में करवाएंगे तो रिंग पे जुड़ेगा या ऊपर जुड़ेगा? जब भी एसिड लेके चलते हैं तो रिंग पे सब्स्टिट्यूशन होता है, और जब भी यहाँ पे बेस या फिर HNO सनलाइट लेके चलते हैं तो ऊपर जुड़ता है, साइड चेन भी जुड़ेगा। ये ट्रिक याद है ना? तो क्या होगा बेटा, यहां से ये H और ये Cl बाहर निकलेगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका? इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, NH C डबल बॉन्ड O CH3। नाम क्या बेटा इसका? नाम क्या है? ये देखो जरा एक बार, ये कौन सा ग्रुप हुआ? एनालाइट्स। ये कौन सा हुआ? एसिड। तो नाम क्या हो गया? एसिड एनालाइट्स, एसिड एनालाइट्स। या फिर ये अमाइड है तो एन फिनाइल एसिटामाइड, एन फिनाइल एसिटामाइड, ये भी कह सकते हैं इसको। वैसे एसिड एनालाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे इसकी रिएक्टिविटी कम कैसे हुई? रिएक्टिविटी कम कैसे हुई बेटा? देखो जरा, ये लोन पेयर था, ठीक है। ये लोन पेयर अंदर भी जा सकता है क्योंकि अंदर क्या है? रेजोनेंस हो रहा है। ये लोन पेयर इधर भी तो जा सकता है, गया ना रेजोनेंस में उस साइड। तो ड्यू टू द रेजोनेंस रिएक्टिविटी डिक्रीज कर पाए हम लोग, और रिएक्टिविटी डिक्रीज कर पाए तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे भी या तो ये लोन पेयर इधर आएगा या फिर लोन पेयर उधर आएगा, दोनों में से एक ही कंडीशन होनी है। तो अगर ये इधर आता है तो उतनी पावर से नहीं आएगा अब जितने पावर से यहाँ आ रहा था। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अब पहले जैसी स्ट्रांगली नहीं रहेगी ड्यू टू रेजोनेंस। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन क्यों करवाते हैं? पहली चीज ये क्यों करवाते हैं? ताकि एनिलीन की रिएक्टिविटी क्या हो सके? कम हो सके। दूसरी चीज कैसे कम होती भैया? एसिड एनालाइट्स बनेंगे, एसिड एनालाइट्स में रेजोनेंस होगा जिसकी वजह से लोन पेयर उधर पार्टिसिपेशन हो गया, बट गया लोन पेयर, तो उस वजह से उसकी रिएक्टिविटी कम हुई। समझ में आई? अब यहां से कैसे होगा? देखो बेटा, ये लिख लो एक बार, मेरे को बोर्ड पूरा चाहिए इस पे। नाउ सी, इसके मैं ऊपर से ले रहा हूं इसको, यहां से ब्रोमिनेशन के अंदर ही। तो हमने करवा दिया एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन पे क्या बना बेटा? एसिटाइलेशन पे बना आपका एसिड एनालाइट्स, और एसिड एनालाइट्स होगा ये NH C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इसका ब्रोमिनेशन करवाते हैं। ये अब करवाते हैं ब्रोमीन का एडिशन। ठीक है भाई, लोन पेयर है तो लोन पेयर वाले ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जोड़ेंगे, ये बात तो श्योर है। लेकिन अब तीनों पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि रिएक्टिविटी डिक्रीज हो चुकी है। सो यहां पर अब करवाएंगे Br2 का एडिशन, इधर भी और इधर भी। तो देखो Br2 का एडिशन करवाते हैं तो दो जगह पॉसिबिलिटी है जुड़ने की,
NH C डबल बॉन्ड O NH2, या तो Br यहाँ जुड़ जाए, अब ऑर्थो पे HBr बाहर निकल गया, ठीक है, और या फिर पैरा पे जुड़ जाए, दैट इज NH C डबल बॉन्ड O NH2 CH3 है ना, मैं NH2 क्यों लिख रहा हूँ यहाँ, दैट इज CH3, दैट इज Br। ऑर्थो पैराडाइक्टिव है, क्यों है? बिकॉज ऑफ द लोन पेयर, डायरेक्टली अटैच एटम पे लोन पेयर है तो ऑर्थो पैराडाइक्टिव होंगे, लेकिन रिएक्टिविटी पहले से कंपैरेटिव कम होगी। अब क्या करवाते हैं, इसको करवाते हैं H पॉजिटिव एंड H2O के साथ रिएक्शन। जब H पॉजिटिव और H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो देखो क्या होने वाला है, H यहाँ पे आ जाएगा, OH यहाँ पे आ जाएगा और बॉन्ड को क्लीव कर दो ऐसे, ठीक है। तो क्या बनेगा बेटा, आपका बन जाएगा NH2 Br और माइनस ऑफ CH3COOH बाहर निकल गया, एसिटिक एसिड बाहर निकला, तो ऑर्थो प्रोडक्ट मिला मेरे को, ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन मिला, ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन मिला आपको। उसी तरह से यहाँ पे भी अगर करवाता हूँ H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन तो माइनस ऑफ CH3COH हो जाएगा, और क्या मिलेगा बेटा आपको इस बार, पैरा ब्रोमो एनिलीन। 80% ये बनेगा, 20% ये बनेगा, मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट, आई थिंक पता है आपको अच्छे से। तो दैट इज हाउ वी विल डू द ब्रोमिनेशन। ये सारी रिएक्शन ब्रोमिनेशन थी। तो ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो क्या ध्यान रखना है बेटा कि NH2 ग्रुप जो होता है स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, इस वजह से ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट दे देता है। अगर मुझे ऑर्थो एंड पैरा चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन करवाना पड़ेगा NH2 के लोन पेयर की, एंड इट इज डन बाय एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन। एसिटाइलेशन करवाएंगे और वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन की वजह से रिड्यूस करवा देगा। अब इंडिविजुअली आप काम करवा सकते हो। आ गया समझ में? नेक्स्ट हेडिंग नाइट्रेशन हो गया। डू फर्स्ट। थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा। चलिए अब बात करते हैं सेकंड रिएक्शन, दैट इज नाइट्रेशन। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, कहानी समझ में आएगी। सेकंड इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब होता है दैट इज एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप का जुड़ना, और ये करवाई जाती है, इट इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 विद कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसे कहा जाता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ठीक है, किसी से काम करते हैं, लेट्स सी। देखो बेटा, एनिलीन का नाइट्रेशन करवाते हैं हम लोग। ये लिया आपने एनिलीन NH2 और इसका करवाया नाइट्रेशन। नाइट्रिक एसिड कैसे ले सकता हूं, HONO2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 देखा जा सकता है। तो क्या होगा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है ना, तो या तो ऑर्थो का या फिर पैरा का हाइड्रोजन बाहर निकलना चाहिए और वाटर बाहर निकलेगा। यहां पर क्या समस्या हो जाती है, यहां तीनों नहीं बनते, यहां पर होता है, देखो होना ये चाहिए था H और OH बाहर निकले, या तो ऑर्थो का या पैरा का, तो ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन, NH2 NO2। ठीक है, इसका होता है 51%, ये होता है 2% के आसपास, प्लस जो अनएक्सपेक्टेड चीज दिखाई दी आपको दैट इज मेटा नाइट्रो एनिलीन, जो कि 47% के आसपास आ गया। ये कम भी नहीं है, काफी ज्यादा अमाउंट में। अब क्वेश्चन ये आता है, एनिलीन इज ऑर्थो पैराडाइक्टिव ग्रुप, aniline is orthoparadiactive group, yet on nitration it give a large quantity of meta product. Why it is so? हर साल का पेट क्वेश्चन है ये, तो क्यों है ऐसा? ठीक है, समझिए। aniline is orthopara-directive, ये orthopara-directive ग्रुप होता है, yet
इट गिव मेटा प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी। कम भी अमाउंट नहीं है बेटा, काफी ज्यादा क्वांटिटी है। इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन की फॉर्मेशन के कारण होगा, और जो मेटा डायरेक्टिव होता है। अब ये एनिलीनियम आयन कहां से आ गया जी, समझिए बात को। ये रहा आपके पास एनिलीन। भैया एसिड यही थोड़ी है, ये तो बेस है, ये भी तो एसिड पड़ा हुआ है। तो इस एसिड के साथ ये रिएक्शन करेगा और बना लेगा NH3 पॉजिटिव, एंड दिस इज कॉल्ड एज एनिलीनियम आयन। अब जब ये एनिलीनियम आयन HNO2 के साथ रिएक्शन करेगा, HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज क्या देते हैं, मेटा डायरेक्टिव होते हैं। तो मेटा पोजीशन पे आपके आने वाले ग्रुप को बैठाएंगे। जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा डेट इज NO2, वो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा। इसीलिए मेटा प्रोडक्ट लार्ज अमाउंट में दिखाई दिया आपको। समझ में आई कहानी। तो एक तो क्वेश्चन ये आता है, दूसरा क्वेश्चन यहां पे आता है, बट इफ वी वांट, अगर मुझे चाहिए ओनली, क्या चाहिए, ओनली ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, देन क्या किया जाए बेटा, हमें एनिलीन की रिएक्टिविटी को कम करना पड़ेगा जी। देन वी हैव टू reduce the reactivity of aniline by किसे करवाएंगे, acetylation, by acetylation of aniline। तो acetylation करवाइए बेटा। क्या करें acetylation में, aniline ले और रिएक्शन करवाएं इसकी एसिटाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, किसी बेस के साथ में। तो क्या होगा, साइड चेन पे अटैक करेगा, ये चीज बाहर हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन में, और क्या बन जाएगा बेटा फिर से NHCOO-CH3, जिसको हम क्या बोलेंगे, एसिड एनालाइट्स। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई एसिड एनालाइट्स पर ही ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो क्यों बना सकते हैं, वहाँ पे फिनाइल एसिटामाइड नहीं बोलते, वहाँ एसिड एनालाइट्स बोले जाते हैं। तो नाम ध्यान रख लेना, क्यों बोलते हैं बेटा, क्यों बनाते हैं, यही क्यों आपका ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट देंगे, ये क्यों नहीं दे पा रहे। तो रीज़न है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए सारे के सारे आपके एक साथ मिलने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर आपकी रिएक्टिविटी कम कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, हो गया, ऊपर गर्म करें। सो आगे की कहानी यहां से है। सो अब क्या किया जाए, इस एसिड एनालाइट्स की रिएक्शन करवाते हैं, सेम प्रोसेस में जैसे हमने वहां किया था वैसे ही। तो बेटा ये लीजिए एसिड एनालाइड NHCOO-CH3, और इसका क्या करवा दें आप, नाइट्रेशन, नाइट्रिक एसिड के साथ में, HNO2 के साथ में, और यहाँ पर भी करवा देते हैं HONO2 के साथ, मतलब HNO3 के साथ एडिशन करवा रहे हैं। तो क्या बनेगा बेटा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, तो माइनस ऑफ वाटर हो जाएगा, या तो यह हाइड्रोजन बाहर निकले या फिर यह हाइड्रोजन बाहर निकले, H और OH रिमूव्ड। तो एक बार मिल जाएगा तेरे को ऑर्थो NHCOO-CH3, या तो ऑर्थो पे जुड़ जाएगा नाइट्रो, या फिर पैरा पे जुड़ जाएगा नाइट्रो, NHCOO-CH3 पैरा पे जुड़ जाएगा। अब वापस से इसको रिसॉल्व करवाना है, तो बेटा H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवा दो, तो माइनस ऑफ CH3COOH हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, H इधर OH इधर, और बन जाएगा आपके पास दैट इज NH2NO2 ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, या फिर H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो माइनस ऑफ एसिटिक एसिड हो जाएगा, और आपके पास बच जाएगा पैरा नाइट्रो एनिलीन। पैरा ज़्यादा होगा, ऑर्थो कम होगा। तो सेम कहानी है, यहाँ पे एक अनयूजुअल थिंग दिखाई दी थी कि मेटा प्रोडक्ट बनता था।
और वो किसकी वजह से बन रहा था कि सॉल्यूशन में H2SO4 पड़ा हुआ था, वो H2SO4 रिएक्टिव था। तो एसिड था, बेस था, एसिड बेस आपस में रिएक्शन करेंगे डेफिनेटली, और उसने मेटा प्रोडक्ट दे दिया, दैट इज एनिलीनियम आयन, और उसकी वजह से आपको लार्ज अमाउंट में एनिलीनियम प्रोडक्ट्स दिखाई दिए। डन, लिख लो फटाफट, सेकेंड रिएक्शन होगी कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट इज सल्फोनेशन। देखिए बेटा, सल्फोनेशन का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। थर्ड रिएक्शन सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब होता है दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट ग्रुप, HSO3 ग्रुप, और ये करवाया जाता है, इट इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 विद H2SO4। दो मॉलिक्यूल H2SO4 के लेके चलते हैं, एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, एक रीजन की तरह काम करता है। ठीक है, देखिए बेटा काम कैसे होना है। ये जो NH2 ग्रुप आया, ठीक है, दिस इज एनिलीन, और H2SO4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक एसिड है एक बेस है, एक एसिड है और एक बेस है, तो क्या होगा, एसिड और बेस मिलके हमेशा क्या करते हैं, एक सॉल्ट बनाते हैं। बात समझ में आ गई? तो एक सॉल्ट बनेगा डेफिनेटली, और ऑर्थो पैराडाइक्टिव था, इसीलिए NH2HSO3 प्लस NH2HSO3, नाम क्या होगा इसका, इन कंपाउंड्स का बताओ। वैसे आपको बता दो डायरेक्ट नहीं होता, सबसे पहले ये ऐसे जाएगा, क्योंकि एसिड बेस था, ध्यान से समझना बेटा इस बात को, क्योंकि एसिड बेस था इसीलिए NH2 पॉजिटिव लोन पेयर चला गया इसके पास, भाई इसको मैं ऐसे लिख दूं HSO4 पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये जो लोन पेयर है इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा। ठीक है, तो NH2 पॉजिटिव, सॉरी NH3 पॉजिटिव, HSO4 नेगेटिव। अब इसमें से वाटर बाहर निकलेगा, अब इसमें से वाटर बाहर निकलेगा, 2 H इधर एक O इधर, ठीक है, और बना देगा ये। तो इस तरह से रिएक्शन होगी, फिर रीअरेंजमेंट हो रहा है इसमें, गॉट इट। लेकिन डायरेक्ट रिएक्शन याद करनी हो तो फिर ये ठीक है, सेम वे में चला गया। हाँ जी, नाम क्या होगा इसमें, अब क्योंकि बड़ा ग्रुप ये है HSO3, NH2 हटाएं तो सल्फोनिक एसिड बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो अब पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑर्थो अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो याद रखना, ऑर्थो अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसका कॉमन नेम बता सकते हो, इट इज कॉल्ड एज ऑर्थो सल्फेनिलिक एसिड, सल्फेनिलिक एसिड, और वो हो गया पैरा सल्फेनिलिक एसिड। तो मैं पैरा को लेता हूं क्योंकि स्टेबल हुआ है थोड़ा। तो बेटा एक चीज यहां पे नोटिस करो आप, ये ग्रुप है जी, एक तरफ बेस है एक तरफ एसिड है, एक तरफ बेस है एक तरफ एसिड है। तो ये क्या चाहेगा, एसिड चाहेगा H पॉजिटिव लिबरेट करें, बेस चाहेगा H पॉजिटिव एक्सेप्ट करें, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये क्या करेगा, एसिड ने H पॉजिटिव दिया और बेस ने एक्सेप्ट किया, तो इस कंडीशन में ये अपने आप को रीअरेंज करवा लेता है इनटू दिस फॉर्म, दैट इज NH3 पॉजिटिव एंड SO3। ठीक है, नेगेटिव डाल सकते हो आप चाहो तो, क्योंकि इसने लिबरेट किया H पॉजिटिव को। अब जरा बात को ध्यान से समझना, ये जो कंपाउंड है आपके सामने, इस कंपाउंड को डाइपोलर आयन कह सकता हूं मैं, ऐसा डाइपोलर आयन, डाइपोलर आयन कह सकता हूं, एंड सच अ डाइपोलर आयन इज कॉल्ड एज ज्विटर आयन। क्या कहेंगे इसको, ज्विटर आयन। अब जरा समझना आप थोड़ा सा कंसेप्ट और, कि अगर ये मेरे पास इलेक्ट्रोड्स हैं पॉजिटिव
और नेगेटिव, और इस ज्विटर आयन को यहां डाल दूं तो क्या होगा? अगर देखो सीधा सा बात है, अगर कटाइन होता तो माइग्रेट करता एनोड की कैथोड की तरफ, अगर अनाइन होता तो माइग्रेट करता कैथोड की तरफ, सॉरी पॉजिटिव चार्ज दैट इज एनोड की तरफ। लेकिन इसके पास तो दोनों हैं, तो क्या दोनों तरफ जा सकेगा? ये नहीं जा सकेगा। तो इसका मतलब जो वोल्टमीटर में रीडिंग आएगी वो जीरो पे रहेगी। तो क्या ये आयन न्यूट्रल है या चार्ज्ड है? इट इज एक्टिंग एज ए न्यूट्रल, आयन होते हुए भी न्यूट्रल बन गया है। तो सच ए न्यूट्रल आयन इज नोन एज ज्विटर आयन, और ऐसा फिनोमेना हमें देखने को मिलता है हर प्रोटीन के अंदर। तो इट इज अ न्यूट्रल आयन, ये बात याद रखना। क्यों है न्यूट्रल? ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन भैया, अंदर का मैटर था इसका आपस में खत्म करने के एक दूसरे को। समझ में आ गया? तो ये बात याद रखना, डाइपोलर आयन जो होते हैं which do not migrate towards either of the end of the electrode are known as ज्विटर आयन। उस ऐसे आयन्स को हम कहते हैं ज्विटर आयन। क्लियर है कंसेप्ट? ठीक है, तो इसके अंदर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, पूछा जाता व्हाट इज ज्विटर आयन। ज्विटर आयन आर द डाइपोलर आयन्स having positive and negative charge both and do not migrate towards either end of electrode under electricity, किसी की तरफ मूवमेंट नहीं करेंगे। और जो इनका पीएच स्केल होता है वो 4 आप मान के चलो 6 से लेकर 8 के बीच में पाया जाता है। अलग अलग होते हैं, न्यूट्रल आयन होते हैं, कटाइनिक आयनाइंस होते हैं, वो हम प्रोटीन्स में पढ़ेंगे कौन कौन से ज्विटर आयन्स आपको मिलते हैं। क्वेश्चन आता है बेटा, ध्यान रखना, ये बहुत बार आ चुका है। नाउ द लास्ट रिएक्शन आती है, तो ये समझ में आ गया। फोर्थ रिएक्शन है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, FCR, दैट इज फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जितनी भी FCR रिएक्शंस होती हैं, इट इज ऑलवेज डन किसके प्रेजेंस में होती हैं? इन प्रेजेंस ऑफ Lewis acids. Lewis acids like anhydrous, AlCl3, FeCl3, BF3 etc. इनके प्रेजेंस में होती है। ठीक है, 4 तरह के होते हैं, कौन कौन से? अल्काइलेशन, एसिटाइलेशन, बेंजोइलेशन और असाइलेशन। मैंने एसिटाइल बोल दिया तो एक वही असाइल हो गया, सेम चीज। तो बेटा एनिलीन का करवाते हैं। सबसे पहले लेते हैं FCR अल्काइलेशन, या कोई भी उठा लेते हैं। किसी भी ग्रुप को जोड़ना है, जैसे ये एनिलीन लिया आपने, तो इसका क्या करके चलें बेटा? अगर मुझे इसको जोड़ना है अल्काइलेशन मतलब अल्काइल ग्रुप को जोड़ना, दैट इज अल्काइल ग्रुप, एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। एसिटाइलेशन मतलब एसिटाइल ग्रुप को जोड़ना, और बेंजोइलेशन का मतलब बेंजोइल ग्रुप का एडिशन करवाना। तो अगर इनको जोड़ना है तो ऐसे तो नहीं जोड़ सकते, कोई कंपाउंड के फॉर्म में लेना पड़ेगा। किस कंपाउंड के फॉर्म में ले इनको? किस कंपाउंड के फॉर्म में ले? भाई ऐसे तो लिख नहीं सकता ना मैं इसको। जैसे अगर मैं इसी की बात करूं, ऐसे तो लिख नहीं सकता, कैसे जोड़ूं इसको? तो क्या करूं इसका? बताओ। आई थिंक आपको मैंने 16-17 रिएक्शन करवा दी इनकी। अगर इस ग्रुप को जोड़ना है इस पर, तो मैं क्या करूं इसका? या तो इसका हलाइड ले लो या फिर इसका एनहाइड्राइड ले लो। 19-20 बार बता दिया आज। किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3। लेविस एसिड के प्रेजेंस में करवा रहे तो कहां जुड़ेगा? रिंग पे या ऊपर? Aniline do not give FCR reaction. Why? Question आता है। Aniline do not give FCR reaction. Why? क्यों बेटा? बताओ, क्यों नहीं देता एनिलीन? ये क्या है? एनिलीन क्या होता है?
किसके बेस में करवा रहे हो? क्या होता है ये? कौन सी रिएक्शन हो गई? तो सॉल्ट बनेगा। ये लोन पेयर इसको डोनेट हो जाएगा। एल्यूमिनियम के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स पड़े, उस वैकेंट ऑर्बिटल्स में इसका लोन पेयर डोनेशन जाएगा। और एक तरह से जब ये इसके साथ रिएक्शन कर गया, क्या एफसीआर रिएक्शन दे पाएगा? फिर लास्ट का क्वेश्चन था। दैट्स ऑल अबाउट एनिलीन। नाउ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, पहले बताओ किस तरह का ग्रुप है? ऑर्थो है, ऑर्थो पैरा है या मेटा डायरेक्टिव है? जरा इसको खोलें हम लोग। ये ऐसा मिलेगा आपको, N ट्रिपल बॉन्ड NCl, पॉजिटिव नेगेटिव। किस तरह का ग्रुप हुआ ये? ऑर्थो पैरा या मेटा डायरेक्टिव? जरा याद करते हैं। लोन पेयर और नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर जाती है, और ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे हमने एनिलीन में देखा। तो ये कहलाते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। और अगर पॉजिटिव है या फिर डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो कौन से ग्रुप होंगे? मेटा डायरेक्टिव। तो ये कैसा हुआ? मेटा डायरेक्टिव। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मेटा डायरेक्टिव का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर मेटा के कंपैरेटिव कम है। आएगा वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए, तो इलेक्ट्रोफाइल को जगह कहां मिलेगी? अब मेटा पे मिलेगी, एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि ये मेटा डायरेक्टिव ग्रुप है। मेटा डायरेक्टिव ग्रुप मतलब ये कि इट डीएक्टिवेट द रिंग टूवर्ड्स ऑर्थो टूवर्ड्स SE टाइप रिएक्शन। मतलब इलेक्ट्रोफाइल के लिए ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को क्या कर दिया इसने? डीएक्टिवेट कर दिया। डीएक्टिवेट होने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर कम कर दी। एक्टिवेट होने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी। कहां पर? ऑर्थो पैरा पे। ठीक है, इसलिए मेटा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखाई देती है, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा की ज्यादा होने से इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहां करवा रहा है? मेटा पे पोजीशन पे। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसके कंपाउंड जो दिखेंगे हमें सिंगल सिंगल दिखेंगे, ऑर्थो पैरा नहीं दिखेंगे, सिंपल सिंपल एक एक। तो पहले बात करते हैं बेटा प्रिपरेशन, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। एकलौती रिएक्शन है इसकी। द प्रिपरेशन इज कॉल्ड एज डायएज़ोटाइजेशन। याद आया? वी कॉल्ड एज डायएज़ोटाइजेशन। क्या होता था बेटा इसमें? एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ? HNO2 विद HCl, या फिर इसी को कह सकते हो आप NaNO2 विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 273 से लेकर 278 केल्विन पर। क्या बनाएगा? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड प्लस NaCl बाहर निकाल देता है। इज इट क्लियर? ठीक है, एलिफेटिक की बात करें, RNH2, अगर हम लोग NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं एट 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्या बनेगा बेटा? RN2Cl। लेकिन ये हाईली क्या था? अनस्टेबल था, इसलिए रिएक्शन तुरंत ही वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और गाड़ी कहां रुकेगी? अल्कोहल्स पे। N2 बाहर निकलेगा प्लस HCl बनेगा, तो अल्कोहल्स गिव द मेजर प्रोडक्ट। तो बेंजीन वाले जो होते हैं अराइल डायज़ोनियम सॉल्ट आर स्टेबल, व्हाइल एलिफेटिक डायज़ो सॉल्ट आर अनस्टेबल। वो स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, और ये अनस्टेबल है क्यों? क्योंकि वाटर के साथ तुरंत रिएक्शन करके अल्कोहल बनाता है। क्लियर है कहानी? नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले आ जाती हैं इसकी रिप्लेसमेंट रिएक्शंस, के रिप्लेस हो रहे हैं। ठीक है, जनरली ये 2-3 तरह की रिएक्शन ही करता है बस। तो फर्स्ट आ जाती है इसकी रिप्लेसमेंट रिएक्शन, तो हम बोलते हैं इसको रिप्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ सी, रिप्लेसमेंट रिएक्शन किस तरह से होती है?
तो पहला इसमें ले लेते हैं, दैट इज रिप्लेसमेंट विद Cl, Br, I और F। ठीक है, तो पहला इसमें आ जाएगा सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन क्या था बेटा? N2Cl की रिएक्शन करवाते हैं HX के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ COX, या फिर N2Cl की रिएक्शन करवाते हैं HCN के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ CuCN। जो यहां पे लिया न्यूक्लियोफाइल वो यहां पे भी लेना कॉपर का कंपाउंड में। ठीक है, क्या होगा? इसकी रिएक्शन बड़ी सिंपल है, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो यहां से अटैक हो जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगा और जो बच गया वो यहां पे छोड़ दो। सेम प्रोसेस, ऐसे बाहर निकला, N2 गैस बाहर निकलेगी और CN जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? दैट इज X बन गया प्लस HCl प्लस नाइट्रोजन गैस। यहां पर क्या बनेगा? CN जुड़ेगा प्लस HCl बाहर निकलेगा प्लस N2, साइनोबेंजीन बन गया। X कुछ भी हो सकता है, Br, Cl, I और F। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन ऊपर का रब कर दो। नाउ सेकेंड आता है गटरमैन रिएक्शन। बी, गटरमैन्स रिएक्शन। क्या डिफरेंस होता है सेंडमेयर गटरमैन में? सिर्फ रिएजेंट का, बाकी सब कहानी सेम। N2Cl की रिएक्शन करवाते हैं HX के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर सॉल्ट, या फिर N2Cl की रिएक्शन करवाते हैं HCN के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर सॉल्ट। बनेगा वही कंपाउंड, उसी पैटर्न में रिएक्शन होनी है। तो यहाँ X ले लो प्लस HCl प्लस N2 बाहर निकल गया। यहाँ बात करें दैट इज CN प्लस HCl प्लस N2 बाहर निकल गया। थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विद KI के साथ करवाएं। अब करें सेंडमेयर। सारी रिएक्शन बताई हुई हैं इसलिए फटाफट कर लो, जल्दी जल्दी हो जाएगा। रिएक्शन विद KI क्या होगा बेटा? रिएक्शन KI के साथ में देखिए जरा, N2Cl प्लस KI के साथ रिएक्शन करवाओ, क्या होता है? ये H इस K के साथ निकल गया, N2 बाहर निकल गया और जो भी ग्रुप बचा वो जुड़ गया। सेम पैटर्न फॉलो करता है हमेशा हर रिएक्शन के अंदर, तो बड़ा आसान हो जाता है इसको याद रखना। तो आइडोबेंजीन्स बन गए प्लस KCl प्लस N2। फोर्थ, बल्स-शीमैन रिएक्शन। क्या होता था इसमें? फ्लोराइड्स बनाते थे। N2Cl की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन फ्लोरोबोरेट्स के साथ। कैसे करेगा रिएक्शन बताओ? HCl बाहर निकले, N2 बाहर निकले और BF4 जुड़ जाए, माइनस ऑफ HCl माइनस ऑफ N2 और इस तरह से जोड़ दिया। अब देखो BF4 को मैं कैसे लिख रहा हूं, F, ये ऐसे लिख लो BF3F। अब विद अ स्मॉल वार्म हीटिंग BF3 बाहर निकल गया, माइनस ऑफ BF3, क्या बच जाएगा? फ्लोरीन। आया समझ में? आ गया? इस तरह से बाहर निकल गया। नेक्स्ट, रिएक्शन विद वाटर। विद वाटर क्या होगा? सोच के देखो जरा। हाँ जी, देखो जरा क्या बनने वाला है। जो पॉजिटिव है वो Cl के साथ जाएगा, N2 बाहर निकल गया, जो बच गया जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा? फिनॉल्स। तो फिनॉल्स बन गए। फटाफट लिखो। नाउ कौन सा नंबर है ये? सिक्स्थ या सेवेंथ? F ना, सिक्स्थ। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिएक्शन विद फॉस्फेनिक एसिड। फॉस्फेनिक एसिड, बेटा फॉस्फेनिक एसिड होता है H3PO2, ये याद रखना, H3PO2 इसको बोलते हैं फॉस्फेनिक एसिड। ठीक है, तो देखिए बेटा यहां थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर दिखाई देगा आपको। दैट इज N2Cl की रिएक्शन करवाते हैं H3PO2 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव सॉल्ट, कॉपर सॉल्ट के प्रेजेंस।
तो यहां बन जाता है आपके पास बेंजीन प्लस ये H3PO2 जो होता है वो H3PO3 में चला जाता है, ठीक है, प्लस HCl प्लस N2 बाहर निकल गया। तो ये एक तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर गया आपका। और इसका क्या नाम होगा? फॉस्फरिक एसिड, सॉरी फॉस्फोरस एसिड। एक बड़ा होता है, एस छोटा होता है, ठीक है। सेम रिएक्शन अल्कोहल के साथ में भी हो सकती है। सेम रिएक्शन, अगर सेम रिएक्शन में अल्कोहल के साथ करवाऊं, इथाइल अल्कोहल के साथ में, तो भी रिएक्शन होगी और आपका बनेगा बेंजीन प्लस ये ऑक्सीडाइज, जैसे ये ऑक्सीडाइज हो गया उसमें, तो ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? CHO के अंदर, प्लस HCl प्लस N2 बाहर निकलेगा। ये भी कॉपर के प्रिंस में होनी है। तो कॉपर एक तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, वो ऑक्सीडाइज करवा देगा आपको। इज इट क्लियर? नाउ लास्ट रिएक्शन जो इस फर्स्ट पार्ट में आती है, दैट इज गॉम्बर्ग बकमैन रिएक्शन। गॉम्बर्ग बकमैन रिएक्शन, ठीक है। क्या करना है इसमें? अराइल डायज़ोसॉल्ट की रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन के साथ में। लिख सकता हूं ऐसे बेंजीन को, देखो HCl N2 बाहर निकला, दोनों आपस में जोड़ दो और क्या बनेगा? दैट इज बाइफेनाइल प्लस HCl प्लस N2। तो बेटा बाइफेनाइल 3 जगह मिला अभी तक, और 3 जगह ही अभी कहाँ मिला? फिटिक रिएक्शन में मिला, अल्मंस रिएक्शन में मिला, ठीक है। अल्मंस रिएक्शन थी आयोडोबेंजीन के साथ में विद कॉपर, वहां मिला था, और तीसरा मिलता है यहां पर गॉम्बर्ग बकमैन रिएक्शन। क्लियर हुआ? और ये रिएक्शन करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एनी बेस लाइक NaOH, बेस की प्रेजेंस में होती है, बेसिक मीडियम रिएक्शन। क्लियर? नाउ आगे आइए, सेकंड टाइप, सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट आती है इसकी, दैट इज कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डायएजो टेस्ट भी कहते हैं हम लोग, डायएजो टेस्ट। इट इज यूज्ड टू टेस्ट एलिफेटिक अमाइंस फ्रॉम एरोमेटिक अमाइंस, ठीक है। इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एरोमेटिक अमाइंस फ्रॉम एलिफेटिक अमाइंस। एरोमेटिक को एलिफेटिक से अलग करने के लिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ठीक है रिएक्शन, लेट्स सी। अच्छा, कपलिंग रिएक्शन 2 जगह है, फिनॉल्स में भी है और अमाइंस में भी है। तो इस पे बड़ा क्वेश्चन बहुत अच्छा वाला बन जाता है, क्योंकि ओवरऑल देखता है, ये थोड़ी देखेगा अमाइन चैप्टर से देना है मेरे को, तो मिक्स क्वेश्चन देता है वो। लड्डू खाए आप लोगों ने? मोतीचूर के लड्डू खाए कभी? देखे तो होंगे, ठीक है ना। 2 कलर के मिलते हैं, कौन कौन से कलर होते हैं? पीला, ऑरेंज होता है या फिर येलो होता है। तो उसके अंदर क्या मिलाते हैं हम लोग? वी यूज फूड डाइस, डाइस बनाते हैं, वो डाइस ये होती है डायज़ो डाइस। देखते हैं, देखिए बेटा 2 रिएक्शन बताऊंगा, एक फिनॉल के साथ और एक इसके साथ। ये रहा आपके पास N डबल बॉन्ड NCl प्लस एनिलीन के साथ रिएक्शन। दिस इज एनिलीन। एनिलीन कैसा है बेटा? बेसिक है, मतलब इसका pH अबव 7 होगा। रिएक्शन होगी इसके साथ, पैरा हाइड्रोजन के साथ, और HCl बाहर निकल गया, ठीक है। और यहां बन जाता है N डबल बॉन्ड N बेंजीन NH2। इसका नाम बता सकते हो? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? पैरा अमीनो, ठीक है, पैरा अमीनो डायएजो बेंजीन।
याद रखना इसका नाम, पैरा अमीनो डायएजो बेंजीन, और ये होता है येलो कलर का, इट्स अ येलो डाई। ठीक है, दूसरी आती है कपलिंग रिएक्शन। देखो ये वाली रिएक्शन यूज की जाती है एरोमेटिक अमाइन से एलिफेटिक अमाइंस को अलग करने के लिए। उसी तरह से एक और रिएक्शन बता रहा हूं, इसको भी कपलिंग रिएक्शन कहते हैं, जो फिनॉल्स में आएगी आपके पास। दिस इज फिनॉल एंड फिनॉल इज एसिडिक, मतलब जो पीएच होगा इसका वो लेस देन 7 मिलेगा आपको। इसका हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे और आपका बनेगा ये कंपाउंड N डबल बॉन्ड N OH, इसका नाम होगा पैरा हाइड्रोक्सी डायएजो बेंजीन, और ये होता है ऑरेंज कलर का, ऑरेंज डाई। दीज आर द फूड डाइज, लड्डू बनाने के काम आते हैं। तो बेटा क्वेश्चन कैसे पूछते हैं जरा समझना। क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि अगर डायजोनियम सॉल्ट बेसिक मीडियम में होता है, डायजोनियम सॉल्ट बेसिक मीडियम में होता है तो येलो कलर देता है, लेकिन एसिडिक मीडियम में होता है तो ऑरेंज कलर देता है। क्यों? रिएक्शन करवा के बता दो भैया। इसलिए देता है क्योंकि वहां प्रोडक्ट ये बने, इनका कलर जो होता है दैट इज येलो एंड ऑरेंज। या ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट विल हैपन व्हेन डायजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एसिडिक मीडियम और विद बेसिक मीडियम, तो क्या होगा एसिडिक और बेसिक मीडियम में। दरअसल ये 2 चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है, कहानी पल्ले बड़ी। नाउ द लास्ट रिएक्शन इज रिडक्शन, हेडिंग डाल लो रिडक्शन। थर्ड रिएक्शन, थर्ड एंड लास्ट टाइप रिएक्शन कौन सी थी? रिडक्शन रिएक्शन। देखो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पे जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं थोड़ा सा डिफर होते हैं, तो माइल्ड वाले कौन से लेंगे और स्ट्रॉन्ग वाले कौन से लेंगे, जरा बात को समझना। माइल्ड और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड मतलब वीक, तो माइल्ड वाले लेके चलते हैं हम SnCl2 विद HCl या फिर ZnCl2 विद HCl, और जो स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं वो लेके चलते हैं अपन Sn विद HCl या फिर Zn विद HCl या फिर Fe विद HCl। समझ में आया डिफरेंस? समझ में आया? हलाइड है, सिंगल है, करेक्ट। अब देखो काम कैसे करना है। इनका काम सिर्फ एक ही होता है, दे विल लिबरेट नेसेंट हाइड्रोजन जो आगे जाके रिड्यूस करवाएंगे किसी भी चीज को। तो जरा बात को समझो बेटा, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट में बनाता हूं ये N डबल बॉन्ड NCl, दिस इज बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। माइल्ड के साथ करवाते हैं जी, माइल्ड जैसे मैंने ले लिया आपका SnCl2 विद HCl, ये ले लिया, हाइड्रोजन देगा, हाइड्रोजन दिया। कितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होंगे जरा देखते हैं, एक H इधर, एक H इधर, बॉन्ड को तोड़ दो। ठीक है, फिर से एक H इधर, एक H इधर, एक और बॉन्ड को तोड़ दो, तो यहां बनेगा आपके पास NH NH2। इसे बोला जाता है फेनाइल हाइड्रोजीन। अगर एल्डिहाइड पढ़ लिया होता तो इसका नाम बहुत आसान लगता तुम्हें। NH2 को बोलते हैं हाइड्रोजीन। एक हाइड्रोजन हटा दिया, फिनाइल से रिप्लेस कर दिया तो बोल देंगे फिनाइल हाइड्रोजीन। स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि आपने ले लिया जिंक विद HCl। ठीक है, यहां पर माइल्ड के अंदर आपको 4 रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए थे, स्ट्रॉन्ग के अंदर आपको 2 एक्स्ट्रा ले लो, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन और इधर, बॉन्ड तोड़ दो। ठीक है, यहां बाई प्रोडक्ट क्या बना था आपके पास? सिर्फ HCl। यहां पे देखो क्या बनने वाला है, यहां बनेगा स्ट्रॉन्ग के साथ में एक तो बन गया बेटा NH2 एनिलीन, प्लस बन गया NH3, प्लस बन गया HCl, दैट इज एनिलीन। दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। एक छोटा सा चैप्टर और करवा देता हूं, साइनाइड, जो इसी का पार्ट है। RC ट्रिपल बॉन्ड N की रिएक्शन करवाते हैं H3O पॉजिटिव के साथ में,
H पॉजिटिव के साथ में, या फिर सोडियम विद इथाइल अल्कोहल के साथ में, या फिर और किसके साथ करवाएं, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में। N कार्बन लेके चल रहे हैं, क्या बनेगा बेटा, विद H3O पॉजिटिव RCOOH बनेगा, मतलब एसिड बन गया। विद H पॉजिटिव RCONH, हाँ NH2 बनेगा, दैट इज अमाइड बन गया। विद दिस इथाइल अल्कोहल एंड सोडियम, ये भी एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट ही है, इसके साथ बनता है RCH2NH2, मतलब अमाइंस बन गए जी। और इस रिएक्शन का नाम होता है मैंडिस रिएक्शन, और इसके साथ में भी सेम बनेगा, लेकिन इसे मैंडिस रिएक्शन नहीं कहेंगे, अमाइंस बनते हैं। तो ये वाली रिएक्शन, इसे नाम दिया जाता है मैंडिस रिएक्शन। कहानी क्लियर है? दैट्स ऑल फॉर द अमाइंस। चैप्टर खत्म।